Subscribe now and press the bell icon. नमस्ते बच्चों, मैं राजश्री श्रीजी की स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम चौथी कक्षा के पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल पर LKG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस के सारे वीडियोस अपलोडेड है, अवेलेबल है। तो आप जब चाहे उन्हें देखकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और उन वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। देखिए, हम अपना जीवन व्यापन करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जैसे खाना, पानी और हवा। जीने के लिए यह तीनों चीजें बहुत ही मुख्य है। हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। और वैसे ही अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे शरीर को एक्टिव रहने के लिए, चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो वो स्ट्रेंथ हमें कहाँ से मिलती है? वो स्ट्रेंथ हमें, वो ताकत हमें, वो शक्ति हमें भोजन से मिलती है। तो भोजन भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आता है पानी। पानी के बिना कोई काम होता ही नहीं है। भोजन भी पानी से ही बनता है और पानी के बिना हम रह नहीं सकते। तो ये तीन चीजें हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन तीन चीजों के बिना हमारा जीवन मुमकिन ही नहीं है। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस पाठ में जल की महत्वता के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है जीवनदायी तरल जल। जीवनदायी मतलब क्या होता है? जीवनदायी मीन्स जीवन देने वाला, तरल मीन्स लिक्विड, जल मीन्स वाटर। तो जो जीवन देता है वो लिक्विड है, वाटर। लिक्विड के रूप में जो हमें जीवन देता है, जिसके बिना हमारा जीवन नामुमकिन है, वह है पानी, जल, वाटर। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी जल और थल से बनी है। हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं वो जल और थल से बनी है। जल मतलब पानी, थल मतलब लैंड, भूमि, जमीन। तो हमारी ये पृथ्वी की बनावट कैसी है? हमारी ये पृथ्वी जल और थल दोनों से मिलकर बनी है। मतलब इसमें कुछ भाग जल है तो कुछ भाग थल है। मतलब थोड़ा भाग में पानी है तो कुछ भाग में जमीन है, भूमि है, लैंड है। तो वे किस प्रकार विभक्त है? आगे देखिए। इसका 3/4 धरातल जल से ढका है। केवल 1/4 भाग ही स्थल है। तो क्या बता रहे हैं? अभी जो पृथ्वी हमारी है उसमें जल और थल दोनों से बनी है। तो उनमें से जल की मात्रा कितनी है और थल यानी कि भूमि कितने मात्रा में है? तो पृथ्वी जिसका 1/3 भाग, मतलब अगर हमारी पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दे तो 3 भाग में हमारा जल आएगा। 3/4 भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। और 1/4 भाग, वो जो 1 पाई है, 1/4 भाग है, वह 1/4 भाग ही स्थल है, जमीन है, भूमि है, लैंड है। अगर इंग्लिश में बोले तो लैंड है। इसके बाद जीवित बने रहने के लिए सबसे जरूरी चीजें भोजन, वायु और जल है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक इंसान को जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को व्यापन करने के लिए सबसे जरूरी चीजें ये 3 चीजें हैं। इनके बिना व्यक्ति अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति हो, प्राणी हो, चाहे कुछ भी हो। जानवरों को भी इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जानवर को भी भोजन की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता और जल की आवश्यकता होती है। तो कोई भी प्राणी इन 3 चीजों के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये 3 चीजें हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद
आज हम जल के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक चीज, सिर्फ जल के बारे में बात करेंगे कि जल किस प्रकार हमारे लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए किस प्रकार जल महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और हम इसे किस किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं, किन किन कार्यों में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पाठ की शुरुआत, जल के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जल ही क्या, इन तीनों वस्तुओं के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसमें जल अहम भूमिका निभाता है। तो जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबको जल की आवश्यकता होती है। तो किन्हें किन्हें? पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है ना। जब हम पानी से उन्हें सींचते हैं तभी तो वे बड़े होते हैं। बीज इतना छोटा सा होता है, उसको जब हम जमीन में डालकर उसे रोज पानी से सींचेंगे तभी वह पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा। तो उसके लिए भी क्या जरूरी है? जल जरूरी है। पशु पक्षी सबको जल की आवश्यकता होती है, मतलब पशु हो पक्षी हो कोई भी हो, हर प्राणी को जल की आवश्यकता है। पशु हो जानवर हो उसे भी जल चाहिए होता है, वह उसका भी गला सूखता है। और पक्षी का भी गला सूखता है। पक्षी, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी प्यासा कौवा, उसमें उस कौवे को किस प्रकार प्यास लगी थी। तो पक्षी को भी प्यास लगती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? उन्हें जल की आवश्यकता होती है। खेतों की सिंचाई के लिए भी जल अनिवार्य है। खेतों की सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई मतलब क्या होता है? जो खेत होते हैं, खेत जहाँ पे धान उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती है, उनकी सिंचाई करनी पड़ती है। मतलब उनमें अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालोगे तभी वो ग्रो करेंगे, राइट। तो उसी तरह खेत में भी पानी पर्याप्त मात्रा में डालना पड़ेगा, तभी वहां पे फसल अच्छी तरीके से उगेगी और धान की पैदावार भी अच्छे तरीके से होगी। तो उसके लिए खेतों में क्या किया जाता है? खेतों में सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के लिए जल बहुत ही जरूरी है। जल के बिना धान नहीं उग सकता, खेतों में धान नहीं उग सकता। तो खेतों की सिंचाई के लिए भी जल बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। अगर जल नहीं होगा तो हम अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं कर सकेंगे। तो अगर जल नहीं होगा तो खेत में अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं होगा। और अगर एक दाना भी पैदा नहीं हुआ तो भोजन कैसे बनेगा? मतलब वो अन्न जो धान हमें मिलता है, हम उसी से तो भोजन बनाते हैं। तो अगर जल नहीं रहेगा तो खेतों में सिंचाई नहीं होगी। खेतों में सिंचाई नहीं हुई तो क्या होगा? खेतों में सिंचाई नहीं हुई तो कोई भी अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा। अनाज का एक भी दाना नहीं उगा तो हम क्या खरीदेंगे और क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे? इनफैक्ट खाना पकाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के प्रयोग के हम खाना नहीं पका सकते। जल के प्रयोग के बिना कोई भी खाना नहीं बन सकता। ऐसा कोई फूड नहीं है जो जल के प्रयोग के बिना बन जाए। तो जल खाना पकाने में भी बहुत जरूरी है और अन्न की पैदावार में भी, अनाज के उत्पादन में भी जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जल अनिवार्य है, इसलिए जल का दूसरा नाम जीवन है। तो जल को हम बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। हम नारे लगाते हैं जल बचाओ, ऐसे करके बोलते हैं, राइट। तो जल ही जीवन है, तो इसलिए जल का दूसरा नाम क्या है? जल का दूसरा नाम जीवन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सभी जीवों के
प्राण टिके हैं। बिना जल के कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जल बहुत ही मुख्य है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा है, इसलिए जल का दूसरा नाम क्या है? जल का दूसरा नाम जीवन है। जल ही जीवन है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.